नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि किस तरह से भारत आने वाले 10 सालों में जो भारतीय नेवी है उसके केवल जो नेवल एसेट्स हैं उनके ऊपर 51 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करने वाला है। और दोस्तों साथ में इस 51 बिलियन यूएस डॉलर के साथ कितने जो नेवल एसेट्स के जो या फिर नेवल प्रोजेक्ट है वे क्लियर हो गए हैं, कितने नेवल शिप्स के प्रोजेक्ट को मतलब कि हरी झंडी मिल गई है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों आप स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख चुके हैं कि किस तरह से भारत आने वाले 10 सालों में 51 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करने वाला है। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और इस तो दोस्तों ये जो बजट रखा गया है इंडियन नेवी के लिए 51 बिलियन यूएस डॉलर का, इसके 10% जो बजट है उससे विक्रांत जैसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब कि भारत बना सकता है। और साथ में जो भारत का आईएनएस विशाल है उसका भी मतलब एक तरह से जो रास्ता है वो क्लियर होता थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो 65,000 टन का होने वाला है। दोस्तों इस बजट के 10% के हिस्से से हम बड़ी आसानी से इतना भारी भरकम यानी कि 65,000 टन का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे बना सकते हैं, यानी कि मतलब कि भारत उसे 5 बिलियन यूएस डॉलर से भी कम में बड़ी आसानी से तैयार कर सकता है। क्योंकि आप सबको पता है कि भारत के जो प्रोजेक्ट है वे सस्ते होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिले होता रहता है, तो इस कारण की वजह से वे थोड़े से मतलब महंगे हो जाते हैं। और दोस्तों बजट के 20% हिस्से से हम बड़ी आसानी से 15 से मतलब कि 18 की संख्या में जो सबमरीन है उन्हें बड़ी आसानी से अपनी जो नेवी है उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सबमरीन में भारत को एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। और साथ में दोस्तों जो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी भारत के पास से अभी नहीं आई है, भारत उस टेक्नोलॉजी को बड़ी आसानी से रूस और फ्रांस से ले सकता है, क्योंकि दोस्तों 10 बिलियन यूएस डॉलर से भारत बड़ी आसानी से सबमरीन को मतलब कि शामिल कर सकता है। जो कन्वेंशनल सबमरीन्स होती है उनको बड़ी आसानी से इस बजट के अंदर मतलब कि शामिल किया जा सकता है। और दोस्तों इस बजट से भारत के जो डिस्ट्रॉयर कॉरवेट्स के जो प्रोजेक्ट है उनको भी एक तरह से क्लियरेंस मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इतने बजट में भारत बड़ी आसानी से जो डिस्ट्रॉयर है उनको बना सकता है। और इस बजट का यानी कि 51 बिलियन यूएस डॉलर के बजट का 70-80% भारत खुद के बनाए हथियारों को खरीदने में लगाएगा, यानी कि जो भारत खुद के नेवल शिप्स बनाता है जैसे कि सबमरीन और साथ में डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट कॉरवेट्स और जो पेट्रोल वेसल्स हैं, इनको भारत जो खुद बनाता है इनको खरीदा जाएगा। और दोस्तों इस बजट का जो 20-30% है उसको मतलब कि टेक्नोलॉजी लेने में, और साथ में दोस्तों जो शिप्स के हम पार्ट्स खुद नहीं बना सकते हैं जैसे कि हमें जो रूस से या अमेरिका या फ्रांस से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, उसमें इस बजट का 20-30% इसमें लगाया जाएगा जो टेक्नोलॉजी हम खुद नहीं बना सकते हैं। और दोस्तों किसी भी तरह से मतलब इस बजट को किसी भी सैलरी या पेंशन पर खर्च ना करके पूरी तरह से जो नेवी के शिप्स हैं उन पर खर्च किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों नेवी चाहती है कि उसके पास 2023 तक 200 से ज़्यादा नेवल एसेट्स होने चाहिए जो कि एकदम न्यू हो और साथ में मतलब कि हैवी कैटेगरी के भी होने चाहिए। और दोस्तों इस बजट में मतलब कि इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट को एक तरह से अच्छा खासा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो डिफेंस बजट होता तो वो 71 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि पूरी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट बजट है। लेकिन दोस्तों उस बजट का केवल 14% ही नेवी को जाता है, और उस 14% में से ज़्यादातर जो जो नेवल सेलर्स होते हैं उनकी सैलरी और पेंशन में खर्च दिया जाता है। तो इस कारण से जो नेवल एसेट्स के लिए बहुत ही कम बजट बचता था नेवी के पास, लेकिन इस बजट के बाद थोड़ा बहुत इस समस्या का एक तरह से हल निकलेगा। और दोस्तों इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत के पास जितनी ज़्यादा नेवल एसेट्स आएंगी उनसे सबसे पहले तो भारत की जो इंडियन ओशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। उसके बाद दोस्तों भारत इंडियन ओशन में लंबी दूरी तक एक तरह से सर्च और जो मतलब कि ट्रैकिंग जितने भी मिशन होते हैं उनको अंजाम दे पाएगा। और इसके बाद जो भारत के सहयोगी देश है, जैसे कि आपको पता होगा कि ग्रीस ने भारत को ऑफर दिया था कि इंडियन नेवी उनके पास वहां पर जाकर एक तरह से एक्सरसाइज करे, एक्सरसाइज का हिस्सा बने। लेकिन दोस्तों भारत के पास इतने नेवल एसेट्स नहीं है कि भारत इतनी दूर तक जाकर जो है युद्धाभ्यास करे। तो ऐसे में सबसे पहले इंडियन ओशन की रिक्वायरमेंट पूरा कर कर भारत इंडियन ओशन से बाहर जाने की भी सोच सकता है। जैसे कि मान लीजिए साउथ चाइना सी के जो देश हैं वहां पर भारत को अच्छा खासा सपोर्ट मतलब कि मिलता है, तो उसके जरिए भी भारत इन देशों के आसपास अपनी जो नेवी है उसको तैनात कर सकता है या फिर वहां पर एक्सरसाइज वगैरह के लिए भेज सकता है। क्योंकि आप सबको पता है कि चीन लगातार इंडियन ओशन में इसी के जरिए मतलब कि मान लीजिए जो उनका श्रीलंका में एक पोर्ट है वहां पर आ जाते हैं वे, और साथ में दोस्तों म्यांमार और जो पाकिस्तान के आसपास वे अपने जो नेवल शिप्स हैं उनको भेजते रहते हैं बहाने के जरिए। तो ऐसे में भारत के पास भी एक अच्छा ऑप्शन आ जाएगा। और दोस्तों साथ में भारत वहां पर जो मतलब कि वियतनाम या दूसरे देश हैं उनके साथ जो तेल वगैरह को लेकर डील भी कर सकता है, तो और इस जरिए भारत अपनी नेवी को भी वहां पर तैनात कर सकता है। तो दोस्तों आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कि आने वाले समय में भारत 51 बिलियन यूएस डॉलर इंडियन नेवी पर खर्च करने वाला है। दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि ये केवल नेवल शिप्स पर खर्च होंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।